राजस्थान के टोंक जिले के कई गांवों में बरसात के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। टोंक में भारी बारिश के बाद आसपास के घरों और स्कूलों में घुसा पानी। घर में कैद रहने को मजबूर हैं लोग। कई जगहों पर मकानों के ढहने की भी खबर। भारी बारिश के बाद मलबा आने से ऋषिकेश और बद्रीनाथ जाने वाले कई रास्ते हुए बाधित। 3 स्टेट हाईवे और 30 ग्रामीण मार्ग हुए बंद। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी। मौसम को देखते हुए रामबन में ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन ने लगाई रोक। बिहार के मसौड़ी में बारिश के बाद डोरी पर गांव से गोविंदचक जाने वाले रास्ते का एक हिस्सा धंस गया। सड़क के बीचों बीच बनी पुलिया भी ध्वस्त होने की कगार पर। बिहार में पुलों के गिरने का मामला। जल संसाधन विभाग ने 15 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। 3 और 4 जुलाई के बीच गोपालगंज, सिवान और सारण के 6 पुल धराशायी हो गए। पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से जोखिम में है जान। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जान खतरे में डालकर गाड़ियों से नदी पार करते हुए दिखे लोग। एमपी के मुरैना में बारिश की वजह से उफान पर जंगल की नदियां। सैकड़ों ग्रामीणों की उड़ी नींद। सोन नदी में तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। कई गांवों के आपस में संपर्क टूट गए। कर्नाटक के कलबुर्गी में जोरदार बारिश। शहर के कई इलाके जलमग्न हुए। जगह जगह जल भराव। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। बिहार के शेखपुरा में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की दिखी दरियादिली। सड़क किनारे पड़े बुजुर्ग को देखकर पहुंचाया अस्पताल। चिराग की दरियादिली के इलाके में हो रही है चर्चा। राजस्थान के कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जोरदार स्वागत। ओम बिरला के रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़। सड़कों पर हर तरफ भगवा रंग नजर आया। दिल्ली में मैत्री बोध परिवार की तरफ से भारत की संस्कृति और समृद्धि पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम से जुड़े दादा श्री मैत्रेय, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कई बड़ी हस्ती। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी। कहा, बीजेपी को अयोध्या की तरह गुजरात में हराएंगे। बिना डरे बीजेपी से लड़ना है। गुजरात में जीतेगी कांग्रेस। राहुल गांधी के गुजरात दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। लोकसभा में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के बयान के विरोध में अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। राहुल के खिलाफ नारेबाजी। राहुल गांधी के गुजरात दौरे से कांग्रेस का जोश हाई। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा, संविधान की प्रयोगशाला बनेगा गुजरात। अगले चुनाव में 117 सीटें जीतने की कोशिश होगी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक्शन में है राहुल। हाथरस और गुजरात के बाद सोमवार को मणिपुर जाएंगे राहुल। हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोकसभा की दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस को मिली जीत। गुजरात के गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह से सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित किया। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 7वीं बार पेश करेंगी बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र। यूपी में चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी के अलावा बीएल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बैठक में शामिल। 10 सीट पर होने हैं उपचुनाव। जम्मू में बीजेपी की राज्य कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए जेपी नड्डा। बैठक को संबोधित किया। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, जांच एजेंसीज के जरिए केजरीवाल को राजनीतिक साजिश का बनाया जा रहा है शिकार। केजरीवाल के साथ नहीं हो रहा है ठीक। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्टर पर भड़क गए। सर्किट हाउस में व्यवस्था ठीक न होने पर जताई नाराजगी। अधिकारियों को सिंधिया ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में भारतीय प्रदर्शनी को देखा। स्वदेश उत्पादों की गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रशंसा की। जयपुर में कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक। विधानसभा और लोकसभा से जुड़ी मिली 22 शिकायतें। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह रिपोर्ट के आधार पर शिकायतों पर एक्शन ली। तेलंगाना में बीआरएस विधायकों का कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला जारी। एक और बीआरएस विधायक ने कांग्रेस के लिए सदस्यता। सीएम रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। हाथरस घटना के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। हाथरस घटना पर एसपी निपुण अग्रवाल का बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी मधुकर राजनीतिक दलों के संपर्क में था। मधुकर ही सत्संग के लिए जुटाता था फंड। हाथरस घटना के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर का पुलिस ने कोर्ट में पेश करने से पहले अस्पताल में मेडिकल कराया। पुलिस ने 2 बार मधुकर की मेडिकल जांच कराई। यूपी के मुरादाबाद में आर्य समाज के लोगों के खिलाफ हाथरस घटना को लेकर गुस्सा। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर कथित बाबा और सेवादारों पर कार्रवाई की मांग की।
सत्संग के दौरान हाथरस में हुई 121 मौत। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। कहा, घटना से दुखी हूं, शासन प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हाथरस कांड के उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस में सत्संग के दौरान भगदड़ मामले में बिहार के पटना में साकार हरि पर केस दर्ज किया गया। पटना के सिविल कोर्ट में दर्ज किया गया मुकदमा। भगदड़ में 121 लोगों की गई जान। पटना के भी कई लोग शामिल हुए। हाथरस हादसे के बाद एक्शन जारी। जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम पहुंची हाथरस। 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा गठित आयोग। बाबा के काफिले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 2 जुलाई को हाथरस हादसे के बाद महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया था बाबा। काफिले में 12 गाड़ियां थी। हाथरस हादसे में एक मृतक के परिवार ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बाबा पर आरोप लगाया। कहा, बाबा के खिलाफ बोलने से डर लगता है, कोई भी हादसा करा सकता है बाबा। अगले आदेश तक नीट यूजी की काउंसलिंग स्थगित। सूत्रों के हवाले से खबर, 6 जुलाई यानी कि आज से ही नीट यूजी की होनी थी काउंसलिंग। गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 15 लोगों के घायल होने की खबर। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड और राहत बचाव कार्य की टीम पहुंची। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। बारिश की वजह से आसमान पर हरी सब्जियों की कीमतें। एक हफ्ते में सब्जियों की कीमतों में दोगुने का इजाफा। मध्य प्रदेश के भोपाल में 100 के करीब पहुंचा टमाटर। 50 के पार पहुंचा प्याज। कर्नाटक के कलबुर्गी में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। डेंगू के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहर में फॉगिंग अभियान भी शुरू। गड्ढों में भरे पानी को भी हटाने की जरूरत। कर्नाटक के बेंगलुरु में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़। प्लेटलेट्स की बढ़ी डिमांड। डॉक्टर्स ने साफ सफाई रखने और गंदगी से दूर रहने की सलाह दी। राजधानी दिल्ली में मानसून सीजन में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के खतरे के मद्देनजर अधिकारियों संग मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चर्चा की। अलर्ट रहने के निर्देश दिए।